Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 15th of February 2021. तो गाइज आज है तारीख 15 फरवरी 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना बहुत ही सिंपल है और जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आप लोग को दे रखा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, ये चैनल ओपन हो जाएगा और जाकर आप इसको ज्वाइन कर पाओगे। देखो, मैं बार बार इसको ज्वाइन करने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और पता है ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। जो अगर आप द हिंदू का सब्सक्रिप्शन भी लोगे तो आपकी 1000 रुपीज़ 1000 से ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मिलती हैं सारी चीज़ें। जाकर आप यहाँ से इन सभी चीज़ों को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जो आज का एक क्वेश्चन है जो कि मैप में आप लोग को देखना है वो है इक्वाडोर। तो ठीक है, इक्वाडोर को जाकर मैप में देखना कहाँ पर है ये, ECUADOR। ठीक है, इक्वाडोर को देखो कहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, किस किस से बाउंड्री शेयर करता है, ये सारी चीज़ें नीचे आके कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, जिससे मुझे मालूम चलेगा आपने इसको मैप में देखा है और आपको भी एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि आज का जो हमारा डिस्कशन है वो थोड़ा सा शॉर्ट रहने वाला है, क्योंकि जल्दी जल्दी हम आर्टिकल्स का ओवरव्यू लेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई है कि जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी है नहीं। ठीक है, आज के दिन पता नहीं क्यों कुछ टेक्निकल इशू है, तो हम लोग इसको, मैं कोशिश करूंगा कि फ़ोन के डेटा से इसको अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि अदरवाइज़ तो फिर यहाँ पर फिर वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंटरनेट का कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं आ रही है यहाँ पर। ओके, चलो देखते हैं। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं और कोशिश करेंगे छोटा वीडियो को रिकॉर्ड करें, थोड़ा कम एमबी का होगा तो हम लोग इसको फ़ोन के थ्रू भी अपलोड कर पाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर वाईफाई की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। ओके, नाउ इसी वजह से हम लोग आज के न्यूज़पेपर का ओवरव्यू लेने वाले हैं, लेकिन क्लियर आपको सब चीज़ें कर दूंगा। ओके, क्लियर होंगी आप लोगों को सभी चीज़ें। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है यहाँ पर बात करी गई है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने एक टैंकर हमारी आर्मी को दे दिया है। उस टैंकर का नाम है अर्जुन MK-1A, जिसके ऊपर आज का थंबनेल भी है। थंबनेल आज के न्यूज़पेपर का कार्टून पिक्चर है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ढेर सारे प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं और यहाँ पर हमारी आर्मी को इन्होंने एक टैंकर दिया है जिसका नाम है अर्जुन MK-1A। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना इस टैंकर का नाम, क्योंकि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हैंड ओवर किया है आर्मी को कौन सा टैंकर। ठीक है, ना अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने संडे में ये हैंड ओवर कर दिया है। ये इस टैंकर का नाम है अर्जुन MK-1A, ये आप लोग देख सकते हो पिक्चर में। और इस टैंकर को हमने खुद ही इंडिजीनियसली डेवलप करा है। और अगर हम बात करें इसको यहाँ कहाँ पर हैंड ओवर करा गया, वो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन चेन्नई, सॉरी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में हम लोगों ने इसको डेवलप करा है। ठीक है, खुद बनाया है। उसके बाद अगर हम बात करें रिसीव किसने किया, तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आज के टाइम पर कौन है, वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, नरवणे। तो इन्होंने इस मॉडल को रिसीव किया है और बात ही करी जा रही है इस मॉडल को बनाया कहाँ पे गया है। बनाया गया है चेन्नई के अंदर, बट किस किसने मिलकर बनाया, चेन्नई में ही एक कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की कंपनी है, उसने बनाया। साथ ही साथ कुछ यूनिट्स जो हैं इसके डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम ही होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब यहाँ पे ये हमने टैंक दिया है। अब टैंक जो है इसको बनाया गया तमिलनाडु के अंदर और इसको यूज़ करा जा रहा है नॉर्थर्न बॉर्डर्स के लिए। तो आप देख सकते हो हमारे कंट्री में कितनी ज़्यादा एकता है, तो उसको देखने को मिला है कि भाई यहाँ पर यह इस तरीके से हम लोग किसी और स्टेट्स में डेवलप कर रहे हैं, किसी और जगह पर यूज़ कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है हमारे भारत का एक दर्शन। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर क्यों बनाया गया है, ऑब्वियस सी बात है नेशन को सेव करने के लिए टैंकर को बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पीएम साहब के द्वारा बोला गया लगातार इस तरीके के वर्क जारी रहेंगे, लगातार ऐसी हम लोग इक्विपमेंट्स लाते रहेंगे ताकि जो हमारी आर्मी है उसके पास एक मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो और वो मॉडर्न फोर्स में आ जाए पूरे दुनिया के अंदर। ओके, नाउ ये था आर्टिकल। उसके बाद इसमें एक और आर्टिकल ज्वाइंट है, छोटा सा बात करी जा रही है 5 प्रोजेक्ट्स केरला के अंदर लॉन्च कर दिए हैं। ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही लॉन्च किए हैं 5 प्रोजेक्ट्स। इससे क्या होगा,
एक हम लोग सेल्फ रिलायंसी की तरफ बढ़ेंगे इंडिया में, यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इन प्रोजेक्ट से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं पे प्रोजेक्ट लगेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी, तो वहाँ पर जो है ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। ओके, नाउ उसका नेक्स्ट आर्टिकल ये है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। बात ही करी जा रही है 22 ईयर की एक ओल्ड एक्टिविस्ट हैं जो कि दिल्ली पुलिस की कस्टडी के अंदर है, वही फार्मर प्रोटेस्टिंग से रिलेटेड, आप छोड़ भी सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल, बात ये करी जा रही है कोविड-19 के सेकंड डोजेस के बारे में। हमने बात कर रहा था फर्स्ट डोज स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी से, उसके बाद लगातार फर्स्ट डोजेस जारी हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास इंडिया के पास 2 वैक्सीन्स हैं। कौन-कौन सी हैं? कोवैक्सीन है, एक दूसरी है कोविशील्ड। इनकी सेकंड डोज स्टार्ट कर दी गई है और सैटरडे में यानी परसों के दिन जो है लगभग बताया जा रहा है 23,628 हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं इनको सेकंड डोज दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ मतलब कि ये सेकंड डोज वाली वैक्सीन्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं ताकि हम जल्दी से जो है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। यह है उत्तराखंड के डिजास्टर के बारे में। आप लोगों को मालूम है उत्तराखंड के अंदर काफ़ी भयानक डिजास्टर आया था, तो उसी के बारे में बताया गया भाई लैंड स्लिप हो गई है और वहाँ पर उसी लैंड स्लिप की वजह से लोगों की मौत जो है वो अभी यहाँ पर डेटा आ चुका है 50 का। ठीक है, हमने रिसेंटली डिस्कस किया था 38 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब यहाँ पर ये नंबर बढ़कर हो चुका है 50 और अभी भी जो 154 लोग हैं वो अभी भी मिसिंग हैं। ठीक है, 154 लोग अभी भी यहाँ पर मिसिंग हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैंने आपसे बताया था डेली बेसिस पे आप लोगों को एक छोटा छोटा डेटा मिलता रहेगा कि हाँ भाई कितने लोगों की डेथ हो गई है और कितने लोग अभी भी मिसिंग हैं। ओके, ना उसके बाद मंडे में एजुकेशन प्लस पेपर आता है, यहाँ पर आप इसे छोड़ दो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 3 के ऊपर कैंडल मार्च की आप लोग देख पाओगे। वाला आर्टिकल मैंने हाईलाइट नहीं किया है, क्या सभी लोगों को मालूम होगा। फरवरी में 14 फरवरी को हम लोग एज अ ब्लैक डे भी मन सेलिब्रेट करते थे। क्यों? क्योंकि जो पुलवामा अटैक हुआ था आप लोग को मालूम होगा वो 14 फरवरी को हुआ था, तो उसी को देखते हुए कैंडल मार्च देखने को मिला हमें बॉर्डर पर हमारे जो पुलवामा मार्टियर्स थे उनके लिए। ठीक है, जो भी हमारे पुलवामा में जो भी हमारे जवान शहीद हुए थे पुलवामा उसमें डिजास्टर में, तो उसी के लिए यहाँ पे जो कैंडल मार्च चलाई जा रही है। ये कैंडल मार्च कल हुई थी, 14 फरवरी को हुई थी, क्योंकि 14 फरवरी को हम लोग ब्लैक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लेना। ओके, यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं करा था क्योंकि वो जनरल सा आर्टिकल था ना। उसके बाद पेज नंबर 4 के ऊपर आते हैं। यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो कुछ है नहीं, देखोगे आप एडवर्टीजमेंट्स ही भरे पड़े हैं और उसके बाद ये सब ही एडवर्टीजमेंट ही हैं ना। अभी हम लोग चलो मैं हम आगे चलते हैं, पेज नंबर 7 की तरफ आते हैं और 7 में बात करी जा रही है भाई जो है कोविड-19 के 4000 न्यू कोविड-19 केसेस देखने को मिले हैं महाराष्ट्र के अंदर। अभी हम लोगों ने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया था, नाउ अभी फिर से हम लोग को थोड़े बहुत केसेस जो है के अंदर स्पाइक देखने को मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है बट यहाँ पे याद रखना क्योंकि ऐसे आर्टिकल एडिटोरियल्स बन जाते हैं जल्दी ही। ठीक है, नाउ एडिटोरियल्स को देख लेते हैं हम लोग। मैंने कहा था कि आप लोगों से हम थोड़ा सा जल्दी कवर कर रहे हैं, तो आज के एडिटोरियल्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या एडिटोरियल्स हमारे कहना चाहते हैं। नाउ सबसे पहला जो एडिटोरियल है ये मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। देखो हमारे एडिटोरियल बहुत यूनिक है, क्योंकि हम लोग कल के एक दिन जो है आज के एडिटोरियल जो कि करंट ईयर के एडिटोरियल्स होते हैं उनका हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं और नेक्स्ट डे जो हमें वापस इनको रिवाइज करते हैं। तो हमारा एक दिन का एडिटोरियल मिसिंग है, वो कौन सा है? सैटरडे का, तो उसको मैं कल ही क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मैं उनको कल ही क्लियर करूंगा जैसे ही इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी अभी सही नहीं है, वीडियो लंबा होगा और उसके बाद डेटा भी ज़्यादा लेगा और फिर उसके बाद वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाएगी फिर आज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उनको एडिटोरियल्स को जो है कल हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे पहले के रह गए। नाउ करेंट ईयर वाले यानी आज के वाले जो एडिटोरियल्स हैं उनका हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एडिटोरियल है आज का, वो यह बात करता है लॉ के बारे में जो कि ट्विटर से रिलेटेड है। यानी कि ये आर्टिकल पूरा का पूरा ट्विटर अकाउंट से रिलेटेड है। देखो हमारे कंट्री में बहुत सारे बवाल देखने को मिल रहा है। 26 जनवरी के अंदर रिपब्लिक डे पर देखा था हम लोगों ने बहुत बड़ा वायलेंस फार्मर्स और पुलिस वालों के बीच में, और फिर उसी से रिलेटेड जो है आगे सिचुएशन क्रिएट हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों के ट्विटर पर बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। मतलब मैसेजेस क्या कह सकते हो आप, लोग बहुत सारे पोस्टिंग करने लगे ट्विटर पर। ठीक है, सरकार के खिलाफ बहुत सारी पोस्टिंग होने लगी ट्विटर के ऊपर। तो सरकार ने भाई ट्विटर से बोला, मैं आपको ये पूरा केस समझा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट ने ट्विटर से बोला कि भाई यहाँ पे क्या करो, आप इन अकाउंट्स को बैन कर दो। ये पर्टिकुलर अकाउंट्स के नाम बता दिए, ऐसे ऐसे अकाउंट्स को बैन कर दो जो कि हेटफुल कंटेंट फैला रहे हैं, जिनकी वजह से वायलेंस क्रिएट हो रहा है। भाई ट्विटर ने कर दिया, ट्विटर ने कुछ टाइम के लिए अकाउंट्स बैन करा, लेकिन फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वापस से उन अकाउंट्स को रिस्टोर कर दिए।
अब वापस से रिस्टोर कर दिए, चलो, लेकिन फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर से हमारी सरकार ने बोला फिर भाई ये वाले अकाउंट्स और बैन करो। तो इस तरीके से डिस्प्यूट आपस में देखने को मिल रहा है। फिर ऐसा हुआ नहीं तो हमारी सरकार और ट्विटर के बीच में लड़ाइयाँ हो गई, ठीक है, मतलब एक तरीके से विवाद देखने को मिल ही रहा है। अब यहाँ पे बीच में, इसी बीच में एक और ऐप आ गया, इंडियन ऐप, मतलब कि नया लॉन्च नहीं हुआ, वो पहले से ही है। लोग उसकी तरफ शिफ्ट होने लगे, जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो जो शिफ्ट होने लगे दूसरे ऐप की तरफ। दूसरे ऐप का नाम है कू ऐप, ये याद रखना, ठीक है। ये कू ऐप है, बिल्कुल ट्विटर की तरह वर्क करता है। तो बहुत सारे लोगों का अकाउंट वहाँ पे वेरीफाई भी हो चुका है और लोगों ने बोला है कि भाई ट्विटर को छोड़ो, अब चलो कू ऐप की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमारी तो बन नहीं रही है ट्विटर से, क्योंकि ट्विटर पे बहुत सारा हेटफुल कंटेंट भी फैला जा रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। नाउ यहाँ पे इंडिया ने, अब इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो इंडिया के पास क्या पावर है कि इंडिया ने ट्विटर से ये सारी चीज़ें बोली हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया के पास खुद एक एक्ट है, आईटी एक्ट है। आईटी एक्ट का जो सेक्शन 69A है, ये हमारी गवर्नमेंट को पावर देता है कि भाई गवर्नमेंट किसी की भी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर सकती है सोशल मीडिया के ऊपर। कोई भी किसी टाइप की इंफॉर्मेशन हो, लेकिन वो किस तरीके की हो कि अगर वो हमारी कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो, हमारी कंट्री के सोवरेनिटी के लिए खतरनाक हो। तो अगर तो इन सब चीज़ों के लिए अगर हम देखें ये हेटफुल कंटेंट है, इससे वायलेंस क्रिएट हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन अकाउंट्स को बैन करवा सकते हैं। तो इंडिया ने अपना ये पावर इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी तरफ लोगों को ये जो राइट्स हैं, लोगों का राइट टू स्पीच है, राइट टू स्पीक है, मतलब लोगों के पास जो बोलने का हक है, ये सारी चीज़ें हैं, राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब बेकार हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिर अगर हम इस तरीके से हैंडल करने लगे तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का वायलेशन देखने को मिलेगा। तो दोनों तरफ, दोनों पहलू यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि भाई एक तरफ आईटी एक्ट है इंडिया के पास, दूसरी तरफ अगर हम ये काम करते हैं तो लोगों का जो राइट्स है, लोगों के जो हक है, उनका वायलेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये था आर्टिकल। ना उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी जा रही है बूस्टिंग कॉन्फिडेंस के बारे में। जो गवर्नमेंट है उसको अभी के टाइम में क्या करना चाहिए, जितना भी जो हमारा वैक्सीन का अवेलेबल स्टॉक रखा है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि अभी जो है बीच में हम लोग देख रहे हैं केसेस कहीं कहीं पर राइज हो रहे हैं। जैसे अभी हमने आर्टिकल पढ़ा, आप उससे रिलेट कर सकते हो, महाराष्ट्र में अभी जो है अचानक से 4,000 केसेस निकल कर आ गए। तो जो है बीच बीच में ऐसे टाइप की सिचुएशन देखने को मिल ही रही है। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले जो इतना भी कोविड-19 का स्टॉक है, हमारा वैक्सीन का स्टॉक है, उन सभी को हम लोगों को अच्छी तरीके से, एफिशिएंटली तरीके से यूज़ करना है। तो सेंटर को काम करना चाहिए अपनी एफिकेसी डेटा के साथ, कोवैक्सीन एज वेल एज इंप्रूविंग पब्लिक कॉन्फिडेंस। यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ पब्लिक कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात करी गई है एलएसी को लेकर, यानी कि इंडिया चाइना को लेकर। भाई इंडिया चाइना के बीच में आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा कि भाई डिसएंगेजमेंट हो चुका है। यहाँ पर जो पिछले 1 साल से लगातार स्टैंड ऑफ चल रहा था, वो अब यहाँ पर डिसएंगेज हो गए दोनों में काफ़ी अच्छी तरीके से। अभी यहाँ पर रिजोल्यूशन लाया गया है। तो वही चीज़ें बताई जा रही हैं भाई, इंडिया चाइना के बीच में जो लगभग 1 साल से स्टैंड ऑफ चल रहा था वो बदल गया पीसफुल रिजोल्यूशन के अंदर। 9th कमांडर टॉक हुई, उसके बाद यहाँ पे आपस में मिलजुल कर इन्होंने अपना चीज़ों को रिजॉल्व किया है ना। उसके बाद यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भाई इस तरीके से अगर चलेंगे तो काफ़ी बढ़िया है और आने वाले टाइम पर भी हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ना। यहाँ पर यह है कि भाई इंडिया को अभी थोड़ा सा फिर भी चीज़ों को सतर्कता से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम कंप्लीटली रिलाय हो जाएं वापस से चाइना की तरफ। तो हम लोगों को जो है थोड़ा सा एक सतर्कता से रहना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये था कुछ, यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ से यहाँ तक बताया गया है भाई पिछले 1 साल में क्या सिचुएशन थी। 4 मई से ये सिचुएशन शुरुआत हुई, गलवान वैली के अंदर ये हुआ, फिर यहाँ पर ये हुआ, पहले ऐसा हुआ नहीं था, फिर गोलियाँ चली, ये सारी चीज़ें बताई गई। इंडिया ने ऐप्स बैन करे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख पाओगे जो है ये बताया गया कि चाइनीज़ के बारे में कि भाई कहाँ से कहाँ तक जो है इन्होंने बैकअप किया है। फिंगर 4 पे फिंगर 8 पर रुक गए, ठीक है, यानी कि स्टैंड ऑफ जो है ख़त्म करा। तो वही सारी चीज़ें जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है, एक हम ओवरव्यू ले रहे हैं, कल हम इसको डिटेल में अगेन रिवाइज करेंगे। ये वाला जो कार्टून पिक्चर है हमने अभी जो है अपना थंबनेल लगा रखा है, आपको देखने को मिलेगा। रेलवे प्रोजेक्ट है, अर्जुन टैंकर ये यहाँ पर तीर कमान अपना इस तरीके से छोड़ रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये बात करी जा रही है ओपनिंग अप द वैक्सीन मार्केट, यानी कि इंडिया के अंदर द एलिमेंट्स ऑफ अ फ्री मार्केट, यानी अगर इंडिया के अंदर फ्री मार्केट होना चाहिए तो उसके जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से होने, एक कंपटीशन होना चाहिए, चॉइसेस होनी चाहिए, प्राइस होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो हेल्प करेगा एक एडवांस सोशल वेलफेयर की तरफ। इस आर्टिकल को हम लोग, इसको भी जब हम लोग कंप्लीट कल रिविजन करने वाले हैं सारे एडिटोरियल्स का, तो इसको भी हम लोग कंप्लीटली देखने वाले हैं। ओके ना, उसके बाद बात करते हैं, आप थोड़ा सा जल्दी कवर करते हैं, अदरवाइज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा।
तो यहाँ पे बात करते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर बात करी गई है जो प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी सारे लॉन्च करे गए हैं कोची के अंदर, इससे काफ़ी तगड़ी ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा ये बात बोली गई है, मैंने अभी बताया था पेज नंबर 1 के ऊपर। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने संडे में 5 प्रोजेक्ट लगा दिए हैं, लॉन्च कर दिए हैं कोची के अंदर, जिससे कि ग्रोथ देखने को मिलेगी कंट्री की। और यहाँ पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, और यहाँ पे इसको लॉन्च करा गया है। रोल ऑन रोल ऑफ वेसल्स हैं जो कि यहाँ पे ऑपरेट करे जाएंगे 2 आइलैंड्स के बीच में, बोलागेती एंड वेलिंगडन आइलैंड्स के बीच में। उसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने जो है नींव रख दी है किस चीज़ की, कंस्ट्रक्शन करने के लिए साउथ कोल बर्थ एट कोचिन पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग 5 प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं केरला के अंदर, जिससे कि दोनों के जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और प्लस जो है काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोगों को ग्रोथ भी देखने को मिलेगी ना। उसके बाद पेज नंबर 11 के ऊपर बताया गया जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट को आ चुका है अभी यहाँ पर, जो बैन करा गया था पिछले काफ़ी 1.5 साल से जो 4G इंटरनेट बैन था, अब यहाँ पर फाइनली लेकर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में बताया गया। नाउ पेज नंबर 12 के ऊपर आए तो यहाँ पे बताया गया फार्मर की इनकम के बारे में। तो फार्मर की इनकम की हालत ज़्यादा अच्छी है नहीं, अगर हम देखें इसके मुताबिक। तो अगर 2015-16 के अकॉर्डिंग देखें तो जो फार्मर की एवरेज मंथली इनकम है, यानी कि महीने का जो इनकम है उनका, वो है 8,931, जिसमें से जो खर्चा है वो है 7,152। क्या बचा? कुछ नहीं बचा इनके पास। तो यहाँ पे आप डेटा देख पाओगे ये वाला, तो यहाँ से यही डेटा आपको बताया गया है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 13 हो गया, 14 हो गया, ये एडवर्टीजमेंट से भरे पेज हैं, यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना। पेज नंबर 15 के ऊपर दुनियादारी में क्या चल रहा है, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया आपको, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना होप मिशन जो है वो लॉन्च किया है, यानी कि मार्स के लिए अपना होप मिशन लॉन्च करा गया है इसके द्वारा। तो वही चीज़ बताई गई है कि भाई यहाँ पर पहली इमेज जो है वहाँ से छोड़ दी गई है, यानी कि जो मिशन लॉन्च किया गया था वहाँ से पहली इमेज को लॉन्च कर दिया गया है, और पहली इमेज आप लोग को पिक्चर के अंदर दिखेगी। तो ये पहली इमेज आ चुकी है, ये यूएई का होप प्रोब मिशन है। इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पहली ऐसा अरब नेशन बन चुका है जो कि मार्स पर पहुँच चुका है, और वहाँ से ये लोग जो है अभी और चीज़ें देखेंगे और नई नई चीज़ें हम लोग को वहाँ से मालूम चलेंगी। और इस तरीके से जो है जो उनका प्रोजेक्ट है वो लगभग आने वाले 687 दिन तक वहीं पर ऑर्बिट करने वाला है। तो गाइज यहाँ पर इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।